हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको होमोनिम्स, जिन्हें हम समान ध्वनि या भिन्नार्थी शब्द कहते हैं, इनकी डेफिनेशन है सच वर्ड एज आर सिमिलर इन साउंड। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी ध्वनि समान होती है, थॉ डिफरेंट इन मीनिंग, यद्यपि उनका अर्थ भिन्न होता है, आर कॉल्ड होमोनिम्स। उन्हें हम होमोनिम्स कहते हैं। आओ इन्हें पढ़ें। एक्सीड। एक्सीड मीन्स होता है एग्री, यानी कि सहमत होना। इसको सेंटेंस में यूज करके देखें। फादर एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट। पिताजी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाया गया है सेंटेंस, और एक्सीड शब्द का वर्ब के रूप में यूज किया गया है। दूसरा एक्सीड है जो ई से प्रारंभ हुआ, EXCEED। तो एक्सीड मीन्स होता है सरपास या वी ग्रेटर, अर्थात ज्यादा होना या मान करना। तो योर आंसर मस्ट नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। कहने का आशय ये है, तुम्हारा उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो एक्सीड यानी कि अधिक, अर्थात ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सीड शब्द ज्यादा के अर्थ में है। एक्सेस का मीन्स होता है नियर अप्रोच, अर्थात पहुंच। तो माई फादर हैज एन एक्सेस टू ग्रेट पर्सन। मेरे पिताजी की बड़े बड़े लोगों तक पहुंच है। तो यहां एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। इसके आगे देखते हैं। एक्सेस का मीन्स होता है मोर देन ड्यू, अर्थात अधिकता। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बेड। तो अति सर्वत्र वर्जते, यानी कि अति ज्यादा अच्छी नहीं होती है। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। फ्रेंड्स एक्सेप्टेड यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में बनाया गया है, वर्ब के रूप में यूज किया गया है। फ्रेंड्स एक्सेप्टेड माई प्रपोजल टू गो फॉर ए पिकनिक। तो यहां जो है एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। मित्रों ने पिकनिक पर जाने का मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया। सेकंड एक्सेप्ट है जिसको कहते हैं लीविंग आउट, छोड़कर, यानी कि सिवाय या अतिरिक्त भी कह सकते हैं। तो एक्सेप्ट मोहन एंड सोहन, मोहन और सोहन के अतिरिक्त या मोहन सोहन के सिवाय। ऑल स्टूडेंट टेक पार्ट इन गेम्स। सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया। कहने का आशय ये है कि मोहन और सोहन को छोड़ करके सभी विद्यार्थियों ने खेलों में भाग लिया। इसके बाद फोर्थ नंबर में है एडेप्ट। एडेप्ट मीन्स होता है सूट या अनुकूल। तो एडेप्ट योर सेल्फ टू द प्रेजेंट सर्कमटेंस। एडेप्ट योर सेल्फ टू द प्रेजेंट सर्कमस्टेंस। अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बना लो। तो अनुकूल बनाना यानी कि एडेप्ट। इसके बाद है ADEPT, एडेप्ट। एडेप्ट मीन्स होता है एक्सपर्ट या कुशल। यू आर एन एडेप्ट इन आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तुम सार्वजनिक भाषण कला में माहिर हो या कुशल हो। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इनके प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है, किंतु मीनिंग
अलग निकल रहा है। इसके बाद ये एडॉप्ट लिखा हुआ है। एडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना या ग्रहण करना। तो यहाँ द रिच मैन एडॉप्ट एन ऑर्फेन, एक धनी व्यक्ति ने, एडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना, एक अनाथ बालक को गोद लिया। और दूसरा यहाँ एडॉप्ट लिखा हुआ है, एडॉप्ट ए राइट कोर्स ऑफ लाइफ, जीवन का सही रास्ता ग्रहण करो। एडॉप्ट मीन्स होता है ग्रहण करना या एडॉप्ट ए राइट कोर्स ऑफ लाइफ। इसके बाद 5 नंबर में एडिशन देखिए। एडिशन मीन्स होता है पुटिंग मोर, अर्थात योग करना या किन्हीं संख्याओं को जोड़ना। तो द एडिशन ऑफ 517 एंड 715, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो आएगा 1232। तो यहाँ एडिशन का आशय है योग। और दूसरा एडिशन है, इस एडिशन को संस्करण कहते हैं। ए नंबर ऑफ बुक प्रिंटेड एट वन टाइम, एक समय जो पुस्तकें प्रिंट की जाती हैं उसे हम संस्करण कहते हैं। दिस इज द 11th एडिशन ऑफ दिस बुक, इस पुस्तक का यह 11वां संस्करण है। इसके बाद 6 नंबर में देखें अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स होता है टू प्रिटेंड टू एक्ट अपॉन, अर्थात झूठा दिखावा करना या प्रभाव डालना। द फेमिन अफेक्टेड ए लार्ज पार्ट ऑफ MP लास्ट ईयर। फेमिन मीन्स होता है अकाल। अकाल ने या सूखे ने पिछले वर्ष मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया। और इसके बाद इफेक्ट। इफेक्ट ये वर्ब है टू कैरी इनटू प्रैक्टिस, अर्थात पूरा करना, और नाउन में इसे कहते हैं रिजल्ट या परिणाम। तो दिस प्रोड्यूस्ड ए वेड इफेक्ट ऑन हिज ऑफिसर, इसका उसके अधिकारी पर बुरा प्रभाव पड़ा। तो इफेक्ट मीन्स होता है बुरा प्रभाव होना। अब ये लिखा हुआ है अल्टार, अर्थात प्लेस ऑफ ऑफरिंग, जिसे बलिवेदी कहते हैं। भगत सिंह लेड हिज लाइफ एट द एल्टर ऑफ फ्रीडम, अर्थात भगत सिंह ने आज़ादी की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए या उत्कर्ष कर दिए। अब इसके बाद आल्टर। आल्टर मीन्स होता है चेंज करना या बदलना। माई ओपिनियन अबाउट हिम इज नॉट आल्टर, मेरी राय उसके बारे में नहीं बदली है। इसके बाद लिखा है एपोजिट। एपोजिट मीन्स होता है प्रॉपर या उचित। योर रिमार्क ऑन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम आर अपोजिट, आपका रिमार्क वर्तमान शिक्षा पद्धति पर उचित है। इसके बाद ये ऑपोजिट जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं कॉन्ट्रेरी या विरुद्ध या सामने। ही स्पोक इन अपोजिट टू द न्यू सिस्टम, उसने नई पद्धति पर का विरोध किया या नई पद्धति पर के विरुद्ध बोला। और यहाँ ASSAY ऐसे जिसे कहते हैं, इसका मतलब होता है अटेम्प्ट करना या प्रयास करना। आई एसेड हार्ड टू विन दिस केस, मैंने इस केस को जीतने में बहुत मेहनत की। और यहाँ ESSAY ऐसे मीन्स होता है निबंध, जिसे पीस ऑफ कंपोजिशन भी कहते हैं। तो राइट एन ऐसे ऑन योर हॉबी, अपनी शौक या तुम्हारे शौक पर एक निबंध लिखो। तो गाइज आज मैंने
ये होमोनाइम्स आपको बताए जिन्हें हम सेंटेंस के अंदर किस तरह से यूज़ करते हैं और इनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। तो ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो ऐसे रेलवे है, बैंकिंग है, एसएससी है, सीजीएल है, इन परीक्षाओं में, या एनडीए एग्ज़ाम है, इन परीक्षाओं में ज़्यादातर इस प्रकार से होमोनाइम्स पूछे जाते हैं। और यहाँ तो मैंने एक सिंपल तरीके से यूज़ करना आपको बताया है। लास्ट में जब पूरे होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में किस प्रकार से इन्हें पूछा जाएगा। डबल डबल दोनों जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे दो दो आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे और सेंटेंस के भावानुसार या उसके अनुकूल जो भी उचित होगा वो आपको इनमें से होमोनाइम्स यूज करना होगा। तो गाइज, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के होमोनाइम्स के बारे में बताऊंगा। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।